जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको माँ दुर्गा की एक साधना बताऊंगा और माँ दुर्गा का जो मूल मंत्र है, जो उनका अष्टाक्षरी मंत्र है, ठीक है, उसी मंत्र की साधना मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख के दे दूंगा। इससे पहले भी मैंने ये मंत्र आपको कई बार बताया है माँ दुर्गा के प्रति जप करने के लिए। तो इस मंत्र की साधना से आप माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हो, माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हो, माँ दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। यहाँ तक कि आप माँ दुर्गा की सिद्धि भी अगर करना चाहते हैं तो भी आप इस मंत्र की सहायता से उनकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। तो साधना क्या है, साधना का विधान क्या है, बाकी की जानकारी मैं आपको अभी देता हूँ इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, माँ दुर्गा की साधना हर कोई व्यक्ति कर सकता है, कोई इसमें संशय वाली बात नहीं है। चाहे कोई बालक हो, कोई युवा हो, कोई वृद्ध हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, हर कोई व्यक्ति माँ दुर्गा की सिद्धि बड़ी ही आसानी से प्राप्त, आसानी से क्या, इसमें कुछ अलग अलग तरह के नियम होते हैं, अलग अलग चरणों की साधनाएं होती है। आसान तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और बार बार प्रयत्न करने पड़ते हैं, बार बार उस चीज़ को हमें करना पड़ता है ताकि वो चीज़ हमें प्राप्त हो सके, ठीक है। तो इसी प्रकार से साधना का क्षेत्र होता है, साधना का जगत होता है। यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हम पूरी तरह से अनभिज्ञ होते हैं, जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को पार करना पड़ता है। कुछ विशेष नियमों का पालन भी करना पड़ता है, जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन आता है, ज़मीन पे सोना होता है, मौन व्रत धारण करने पड़ते हैं और कई कई दिनों के व्रत करने पड़ते हैं, कई कई दिनों तक साधनाएं करनी पड़ती हैं, महीनों तक साधनाएं करनी पड़ती हैं, तब जा कर के सफलता प्राप्त होती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको माँ दुर्गा की ये जो साधना बताऊंगा, इससे उनकी कृपा आपको शीघ्र प्राप्त हो जाएगी। कृपा आपको तुरंत मिल जाएगी, उनकी आशीर्वाद उनका तुरंत मिल जाएगा, आपको सफलता आपको तुरंत मिलने शुरू हो जाएगी। लेकिन सिद्धि का जो विधान है उसमें थोड़ा सा आपको समय लग सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साधना कैसे होगी? सर्वप्रथम कोई भी विशेष दिन आपको चुन लेना है, जैसे कि होली का समय हो, दीपावली का समय हो, ग्रहण काल हो, नवरात्रों का समय हो। नवरात्रों का समय तो माँ दुर्गा का और उनके जितने भी रूप इस चराचर ब्रह्मांड में विराजमान है, उनकी साधना करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम माने जाते हैं। चाहे वो गुप्त नवरात्रे हों, चाहे वो जागृत नवरात्रे हों। तो 4 नवरात्रे होते हैं, इन चारों नवरात्रों में आप माँ दुर्गा की विशेष साधना कर सकते हो, सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी और वैसे भी। इसके अलावा कोई विशेष दिन हो, कोई विशेष त्यौहार हो, उस दिन से भी आप ये साधना शुरू कर सकते हो, जैसे कि शिवरात्रि हो गई और योगिनी एकादशी हो गई, और इसके अलावा नवरात्रे हो गए, दशहरे का पर्व हो गया, दिवाली हो, होली हो, ग्रहण काल हो, ठीक है। और अगर आपको कोई भी दिन नहीं मिल रहा, कोई भी दिन नहीं मिल रहा आपको, तो आप शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से ये साधना शुरू कर सकते हो। इसके अलावा आप ये साधना अष्टमी तिथि को कर सकते हो, नौमी तिथि को कर सकते हो और चतुर्दशी तिथि को कर सकते हो। माँ दुर्गा को ये 3 तिथियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, अष्टमी, नौमी और चतुर्दशी, ठीक है। और इनमें आप ये साधना शुरू कर सकते हो। इनमें साधना का आगे की जानकारी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, साधनाएं अलग अलग तरह की जाती है। कोई साधना 11 दिन की जाती है, कोई साधना 21 दिन की जाती है, कोई साधना 41 दिन की जाती है, कोई साधना 108 दिन की जाती है, कोई साधना पूरे वर्ष भर की जाती है, यानी कि सवा वर्ष की साधना इसमें सवाया चलता है, ठीक है। सवाया चलता है, सवा वर्ष की साधना होती है, सवा महीने की साधना होती है और 6 माह की साधना होती है, 108 दिनों की साधना। ऐसे ऐसे अलग अलग साधना के विधान होते हैं। जिस स्तर की साधना आप करेंगे, उस स्तर की शक्ति और उस स्तर की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और साधना हमेशा छोटे से शुरू करनी चाहिए, सीधा बड़ी साधना में नहीं कूदना चाहिए, ठीक है। जो बड़ी साधनाएं होती हैं, जैसे कि जो बड़ी बड़ी साधनाएं हो गई, 41 दिनों की साधना हो गई या 108 दिनों की साधना हो गई, 51 दिनों की साधना हो गई, 6 महीने की साधना हो गई या फिर सवा वर्ष की साधना हो गई,
इसके अलावा 10 महाविद्याओं की साधना हो गई, और भी जो उग्र रूप हैं देवी के या फिर किसी अन्य देवता के, डायरेक्ट बड़ी साधना में नहीं कूदना चाहिए। अगर आप एक नए साधक हो तो आपको शुरुआत करनी चाहिए 11 दिनों की साधना से या फिर 7 दिनों की साधना से। ठीक है, आप 7 दिन की साधना कर सकते हो और 11 दिन की साधना कर सकते हो। मेरी जो सलाह है आपको वो यही है कि सबसे पहले आप 7 दिनों की साधना से शुरू करिए अपना अनुष्ठान। सबसे पहले आप 7 दिनों का अनुष्ठान करिए, उसके बाद में फिर 11 दिनों का करिए, फिर 21 दिनों का करिए, फिर उसके बाद में आप 41 दिनों की साधनाएं आप कर सकते हो। तो इसमें भी आप सबसे पहले 7 दिनों की ही साधना शुरू करिए। और इस साधना में आपको क्या करना है, एक लकड़ी की चौकी आपको ले लेनी है। लकड़ी की हो, प्लास्टिक की हो, फाइबर की हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, कोई टेबल हो, कोई मेज हो, ठीक है। उसके ऊपर आप लाल रंग का या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछाइए। ठीक है, लाल रंग का या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछाइए। उसके ऊपर माँ दुर्गा की फ़ोटो, उनका चित्र, उनकी कोई मूर्ति वो आप स्थापित करिए। ठीक है, और उसके बाद में माँ दुर्गा के समक्ष आपको धूप बत्ती जलानी है, एक देसी घी का दीपक जलाना है, और माँ दुर्गा के पास आपको एक नारियल अर्पित करना है। माँ दुर्गा को नारियल पे एक लाल रंग की चुनरी आप लपेट सकते हो, नहीं तो आप कलावा बांध सकते हो, नहीं तो आप लाल रंग का कोई वस्त्र लपेट करके और वो माँ दुर्गा को अर्पित करिए भेंट स्वरूप। इसके बाद में धूप दीप जलाइए। माँ दुर्गा के समक्ष एक जल का पात्र रखिए, उस जल के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर डालिए, और माँ दुर्गा को लौंग, इलायची, सुपारी, मीठा पान, और इसके अलावा आप 5 प्रकार की मिठाई या 7 प्रकार की मिठाई, या फिर अगर आप मिठाई वगैरह नहीं चढ़ा सकते तो जो भी आपका सामर्थ्य हो, आप 2-4 मिश्री के दाने भी रख सकते हो माता के लिए, और माँ को लड्डू आप अर्पित कर सकते हो, मिश्री के दाने, दूध। वैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो माँ दुर्गा हैं, माँ दुर्गा को मिठाई बहुत पसंद है। ठीक है, सफ़ेद रंग की जो मिठाई होती है दूध से बनी हुई, वो माँ दुर्गा को अति प्रिय है। तो अगर आप मिठाई अर्पित कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कुछ भी आप चढ़ा सकते हो। आप लौंग बताशे का भोग माता को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप लौंग बताशे का भोग भी माता को चढ़ा सकते हो। इसके अलावा आप अनार के दाने यानी कि अनार का फल भी माता को चढ़ा सकते हो, केले का फल आप माता को चढ़ा सकते हो, और आप नींबू माता को चढ़ा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, वैसे नींबू तो जो होता है वो माँ भद्रकाली को, माता महाकाली को अर्पित किया जाता है, लेकिन सब माँ के ही रूप हैं। तो माँ दुर्गा ही जब क्रोध में होती हैं तो वही काली होती हैं, और जब वही शांत होती हैं तो वो दुर्गा और लक्ष्मी होती हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी इच्छा हो वो आप माता को प्रसाद स्वरूप में भेंट करिए, उनको अर्पित करिए। और उसके बाद में अगर आपका सामर्थ्य है तो आप माता को 16 श्रृंगार अर्पित कर सकते हो, माता को साड़ी, चुनरी, जो कुछ भी आप देना चाहें, अगर आपका सामर्थ्य है तो आप दीजिए, नहीं तो जितना आपसे हो सके अपनी शक्ति के अनुसार साधना करनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अपनी शक्ति के अनुसार हमेशा साधना करनी चाहिए साधक को। ऐसा नहीं है कि आपकी शक्ति बिल्कुल भी नहीं है और आप बहुत सारी चीज़ें उनको अर्पित कर रहे हो, क्योंकि होता क्या है कि जब हम किसी शक्ति को कोई चीज़ अर्पित करते हैं और शक्ति उसको खुशी खुशी ग्रहण कर लेती है, तो उसके बाद में फिर आगे भी शक्ति वही चीज़ें एक्सपेक्ट करती है हमसे। मान लीजिए आपके कोई सगे संबंधी हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं, आपके जो बड़े हैं, आप उनको बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट दे रहे हैं, बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली गिफ्ट आप उनको दे रहे हैं और बार बार दे रहे हैं, और आप एकदम से वो चीज़ें देना छोड़ दो तो उनको कैसा फील होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से शक्ति को आप जो कुछ भी समर्पित करना चाहते हैं वो अपनी शक्ति के अनुसार दीजिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप उनको अर्पित करिए, और जो आप उनको दो फिर उसको आप निरंतर देते रहो, यानी कि उसमें एक रेगुलरिटी होनी चाहिए, एक निरंतरता होनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपका आत्मबल बढ़ता है, आपका मानसिक बल बढ़ता है, और शक्ति भी उस चीज़ में वो रम जाती है, यानी कि शक्ति भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगती है, उस चीज़ में शक्ति खुश हो जाती है। अगर आप कुछ भी नहीं चढ़ा सकते
तो आप थोड़े से मिश्री के दाने ही चढ़ा दीजिए 2-4 रुपए के, शक्ति उसी पे चल पड़ेगी। ठीक है, जैसा भाव होता है वैसे ही शक्ति हमें प्राप्त होती, जैसी भक्ति वैसी शक्ति। तो ये सारी चीज़ें सामग्री माता को अर्पित करने के बाद में, और उसके बाद में आपको संकल्प ले लेना है, हे जगत जननी माँ जगदम्बा, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, और मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, आपकी सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ, आपके दर्शन करना चाहता हूँ, या अगर आपकी कोई मनोकामना है वो मनोकामना भी आप माता के सामने प्रकट कर सकते हैं। अपनी मनोकामना बोलिए। अब आप जिस स्थान पे रहते हैं उस स्थान का नाम बोलिए, जिस जगह पर रहते हैं उस जगह का नाम, क्षेत्र का नाम, राज्य का नाम, और अपना गोत्र, अपने पिताजी का नाम, अपना नाम, ये सारी चीज़ें आपको संकल्प में बोलनी होती है। संकल्प लेने के बाद में भगवान गणेश का पूजन आपको करना है, भगवान शिव का पूजन करना है। गणेश और शिव पूजन के बाद में अगर आपने गुरु बना रखे हैं तो अपने गुरु का पूजन करिए, और उसके बाद में फिर आप माँ दुर्गा के मंत्र का जप कर सकते हो। मंत्र सुनिए, मंत्र इस प्रकार है, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। ये माँ दुर्गा का मंत्र है, अष्टाक्षर मंत्र इसको बोला जाता है। इस मंत्र की साधना से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, माँ दुर्गा की सिद्धि भी प्राप्त होती है। माँ दुर्गा की 64 योगिनियों की भी सिद्धि इस मंत्र से हो जाती है। देखिए होता क्या है कि जो शक्तियाँ होती है उनकी सेविकाएं हमेशा उनके साथ में होती हैं, क्योंकि माँ दुर्गा इस ब्रह्मांड की एकमात्र स्वामिनी है, और स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी माँ दुर्गा की स्तुति करने के बाद ही सृष्टि की रचना में समर्थ हो पाए थे। इसी प्रकार से भगवान विष्णु, भगवान शंकर, ये सभी निरंतर माँ भगवती की आराधना में लीन रहते हैं, उनका ध्यान सदा सर्वदा करते रहते हैं। तो माँ दुर्गा की करोड़ों योगिनियाँ हैं, माँ दुर्गा की करोड़ों यक्षिणियाँ हैं, माँ दुर्गा की सेवा में करोड़ों उनके जो भक्त हैं, उनकी सेविकाएं, उनकी योगिनियाँ, उनकी भक्तिनियाँ बहुत सारी हैं। तो उनकी सिद्धि प्राप्त होनी शुरू हो जाती जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती रहती है, और हमारी सहायता करने के लिए भी वो योगिनियाँ ही आती हैं, वो शक्तियाँ ही आती हैं। माँ दुर्गा आपको बस खाली एक ही बार आएंगी दर्शन देने के लिए, वो भी साक्षात रूप से, अगर आपकी साधना उस स्तर की है तो। नहीं तो बाकी के टाइम पे हर चीज़ में सहायता के लिए आपको योगिनियाँ, यक्षिणियाँ, यही सब आती हैं आपकी सहायता करने के लिए। माँ दुर्गा स्वयं नहीं आती कभी भी। ठीक है, हाँ कोई विरला भक्त हो उनका, जैसे कि ध्यानु भगत हो गए, और उसके बाद में जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस हो गए, ऐसे महान जो सिद्ध हैं, महान बड़े बड़े संत महात्माएं, उन्हीं के लिए बड़ी बड़ी शक्तियां विराजमान होती हैं साकार रूप लेकर के। और बाकी तो छोटी मोटी साधनाएं जो लोग भी करते हैं, छोटी मोटी सिद्धियां जो करते हैं, उनके पास में योगिनियाँ, यक्षिणियाँ ये सब होती है। तो ये साधनाएं, और इस साधना को करना है, इस मंत्र का नियमित रूप से आपको कम से कम 21 माला प्रतिदिन करना है। ठीक है, और 7 दिनों की साधना करिए, 11 दिनों की साधना करिए, रोज़ 11 माला, 21 माला करिए, 11 माला सुबह करिए, 11 माला शाम को करिए, 22 माला आपकी रोज़ की हो जाएगी। और इसमें इतने टाइम में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ज़मीन पे सोना है, अगर आप सो सको तो बहुत अच्छा है, नहीं सो सकते तो आप अलग सोइए, एकांत में सोइए, लेकिन ब्रह्मचर्य तो आपको रहना ही पड़ेगा। अंडा, मीट, शराब, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है। प्याज, लहसुन आप खा सकते हो, और अगर माँ दुर्गा की आप वैष्णव रूप में साधना करें तो आपको प्याज लहसुन भी छोड़ना पड़ेगा जब तक आपका अनुष्ठान चलेगा, जब तक आपकी साधना चलेगी। उसके बाद में आप दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अंडा, मीट, शराब आपको नहीं खाना है साधना के दौरान में। और वैष्णव रूप में साधना कर रहे हो, बिल्कुल वैष्णव रूप में, बिल्कुल वैष्णव रूपा में उनको साध रहे हो, तो प्याज लहसुन भी आपको छोड़ना पड़ेगा। बाकी ये सारी चीज़ें हैं। साधना जब आप संकल्प ले लोगे, सारी पूजा कर लोगे, दुर्गा चालीसा का पाठ आप कर सकते हो, माँ दुर्गा के 108 नामों का आप पाठ कर सकते हो, फिर उसके बाद में आप इनके मंत्र का जप कर सकते हो। ठीक है, तो ये है माँ दुर्गा की साधना। और कोई भी चीज़ रह गई हो तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा। और मिलूँगा आपसे अब अगली वीडियो में। जय माता दी।